नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्योम के पार पर। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ और कुंडलियाँ। कुंडलियाँ विषम मात्रिक छंद है जिसमें एक दोहा और एक रोला होता है। दोहे के जो 4 चरण हैं उनको 2 पाद या 2 चरण कुंडलिया में माने जाते हैं और 4 चरण रोला के। इस तरह से 6 चरण का यानी 6 पाद का ये छंद होता है कुंडलिया। 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहे का जिस शब्द से या जिस पदबंध से प्रारंभ होता है, रोले के अंत में वह शब्द या वह पदबंध आना चाहिए। ये कुंडलिया का नियम है। और दोहे का जो चौथा चरण होता है वह रोला का पहला चरण हो जाता है। तो ये इसका एक सामान्य सा नियम है। कुंडलिया बहुत सारे लोगों ने लिखी है, बहुत साहित्यकारों ने लिखी है और आज भी बराबर लिखी जा रही हैं। लेकिन गिरधर कविराय की कुंडलियाँ सबसे अधिक लोकप्रिय रही हैं। अभी हमने एक वीडियो में गिरधर कविराय की कुछ कुंडलियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत की थी। उसी में आगे हम आज 6 कुंडलियाँ जो कि गिरधर कविराय की हैं उन्हें प्रस्तुत करेंगे। गिरधर जो कविराय हैं, कविराय के नाम से वो लिखते हैं, वो कुंडलियों में नीति और नीतिपरक बातें तो लिखते ही हैं, दूसरे जीवन की जो उपयोगी हैं, बहुत उपयोगी हैं, वो बातें लिखते हैं। कुछ आलोचकों ने कहा है कि गिरधर कविराय की कुंडलियों में काव्यत्व की कमी होती है, शिल्प की कमी होती है। लेकिन मुझे लगता है कि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ लोक जीवन, लोक साहित्य और लोक मानव के और दैनिक जीवन के, व्यवहारिक जीवन के और जो उपयोगी चीज़ें हैं उनके बहुत ही निकट हैं। यही कारण है कि गिरधर कविराय की लोकप्रियता जो कुंडलियों की है, वैसी लोकप्रियता और किसी को नहीं मिली है। गिरधर कविराय का अगर आप पूरा परिचय जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक वीडियो अलग से बना रहा हूँ और उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर परिचय इनका जानना चाहते हैं विस्तार से तो, और इनके कौन से ग्रंथ हैं, क्या लिखा है, तो ये अलग से आप मिलिए। आज केवल गिरधर कविराय की कुंडलियाँ दैनिक जीवन में, रोज के व्यवहारिक जीवन में जो बातें बहुत उपयोगी हैं वो इन कुंडलियों में है, इसलिए ये कुंडलियाँ ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो सीधे सीधे अब आप कुंडलियाँ सुने गिरधर की। कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। और कह गिरधर कविराय दुख कुछ टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। शब्द सामान्य से हैं और अर्थ खुलता है क्योंकि लोक के लिए है। इसमें अलग से कुछ बहुत विशिष्ट ऐसी चीज नहीं है जिसको कि एक बार सुनने के बाद समझ में ना आए। यानी बिना विचार किए अगर कोई कार्य करता है तो उसे बाद में पछताना पड़ता है। और इसलिए गिरधर का यही संदेश है कि किसी कार्य को करने से पहले उस पर विचार किया जाना चाहिए कि वह आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, वह मानवता के लिए उपयोगी है कि नहीं है, देश के लिए उपयोगी है कि नहीं है, या वो किसी प्रकार से किसी को उससे हानि तो नहीं है, तभी उस कार्य को, किसी भी कार्य को करना चाहिए। तो बिना विचारे जो कार्य करता है वह बाद में पीछे से पछताता है, और जो उसका पछतावा है वो खटकत है जिय माहे। हमेशा अगर बिना विचार किए है तो वो खटकता रहता है। अगली कुंडलियाँ देखें कि बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि ले, और जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। ताही में चित दे बात जोई बन आवे, और दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय ए है करु मन परतीति, आगे को सुख होय समुझ बीती सो बीती। यानी जो बात बीत गई है,
जो बीत गई सो बात गई, यानी जो बीत गई है उस पर बहुत सोचना व्यर्थ है। अब आगे की सुध लो, ये अतीत में ही खोए रहना ठीक नहीं है। वर्तमान में आप उसको देखें और आगे क्या करना है। अब जो हो गया, भले अच्छा बुरा जो भी करना था हो गया। अब आगे क्या करना है इस पर विचार करना चाहिए। ये इस कुंडलिया के माध्यम से गिरधर ने कहा है। एक और कुंडलिया गिरधर की देखें कि जिसमें कि अगर आपके पास धन संपत्ति बढ़ती है तो आपको क्या करना चाहिए। उसको वो कहते हैं कि पानी जैसे नाव में बढ़ता है, ऐसे ही घर में अगर दाम बढ़ता है तो दोनों हाथ से उलीचिए। यही अच्छा कार्य है, यही सयाना कार्य, यही होशियारी का कार्य है कि पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। और यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। और कह गिरधर कविराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। यहाँ जो अंत में पानी आया है वो सम्मान के लिए है, स्वाभिमान के लिए है, इज्जत के लिए है। यानी बड़ों का जो परस्वार्थ के लिए आशीष आगे धर दीजिए, उसके लिए आप हमेशा समर्पित रहिए। यही सीख गिरधर ने दी। अगर आपके पास पैसा है तो आप खूब उसे खर्च करिए और सबके मानव कल्याण के लिए खर्च करिए। ये उनका इस कुंडलिया में ये उपदेश है। एक कुंडलिया देखें गिरधर की, इसे आपने कम ही सुना होगा, जिसमें ये बताया कि यदि आपने किसी का धन धरती ले ली है, छीन ली है, हर ली है, वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। किसी की बेईमानी करना या किसी से छीन लेना, किसी से ले लेना, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कर लिया है किसी कारणवश तो फिर उससे बहुत मिलजुल के नहीं रहना चाहिए। ये संदेश देते हैं इस कुंडलिया में, देखें, और बहुत उपयोगी है। जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजय संग, जो चाहे ले तो बने तो कर डारु निपंग। तो कर डारु निपंग भूल पर तीति न कीजे, सौ सौ गंधे खाए चित्त में एक न दीजे। कह गिरधर कविराय कबहु विश्वास न बाको, शत्रु समान परिहरे हरि धन धरती जाको। जिसकी धन धरती ले ली है, हर ली है, उसे शत्रु के समान मानना चाहिए। उससे मित्रता कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से कभी न कभी धोखा दे सकता है आपको। तो इसलिए ये एक नीति की बात है जो कुंडलिया में गिरधर ने कही है। एक और कुंडलिया देखें जिसके माध्यम से एक तोता यानी अनार के फल की जगह नारियल खाना चला गया, और क्या होता है उसके साथ में ये देखें। और इसका प्रसंग ये है, कुंडलिया का जो कथ्य है कि एक तोता एक दिन अनार के धोखे में नारियल खाने के लिए चला गया। नारियल बहुत कठोर होता है और वो कठोर नारियल को खा नहीं सका। फिर पछताने लगा और अपनी बुद्धि पर रोने लगा। और निर्गुण यानी जिनके पास कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के पास बैठ करके मनुष्य अपने गुण भी खो देता है। यह इस कुंडलिया का जो संदेश है वो है। तो इस प्रकार से जब उसने नारियल में चोंच मारी तो उसकी चोंच भी टूट गई। तो ऐसे भोले भाले बेचारे तोते की चोंच अनार के धोखे में नारियल खाते हुए एक झटके में टूट जाती है, टूट गई। तो मनुष्य को कोई भी कार्य सोच समझ कर ही करना चाहिए। कुंडलिया देखें, इसको कुंडलिया में कैसे बांधा है कि सुआ एक दाड़िम के धोके गयो नारियल खान, कछु खायो कछु खा ना पायो फिर लागो पछतान। और फिर लागो पछतान बुद्धि अपनी को रोया, निर्गुनिया के साथ बैठे अपने गुण खोया। कह गिरधर कविराय
सुनो रे मोरे नोखे, गयो झटाका टूट चोंच दाड़िम के धोखे। इस में गिरधर कविराय ने तोते के माध्यम से यानी दाड़िम अनार और नारियल के माध्यम से कहा है। लेकिन इस एक और कुंडलिया सुनिए गिरधर कविराय की, जिसमें वो हंस और कौवे के माध्यम से एक संदेश देते हैं। और वो संदेश है कि जहाँ विद्वानों का आदर न हो, मूर्ख लोग विद्वानों पर शासन करते हों, उस देश का कभी कल्याण नहीं हो सकता, वहाँ नहीं रहना चाहिए। इस कुंडलिया में जो कथ्य है, जो जिस पर उन्होंने कुंडलिया लिखी है, वो है कि एक कौवा हंस से कहता है कि अरे हंस, तेरी क्या जात है और क्या गोत्र है? तेरे जैसा कुरूप जीव तो हमने संसार में कहीं देखा ही नहीं। तू बड़ा मैला है, मल का भंडार है। तुझे कचहरियों और राजसभाओं में जाकर बैठने की सभ्यता भी तू नहीं सीख सका है। तुझे आती ही नहीं सभ्यता है। तू न वेद जानता है, न उनकी मर्यादा को जानता है। तू दूसरों को व्यर्थ ही भयभीत करने वाले पक्षियों, सुनो, वो देश धन्य है जहाँ के राजा कौवे हैं। इस बात को, इस कथ्य को कुंडलिया में कैसे बांधा है गिरधर कविराय ने, वो सुनिए, देखें। कौआ कहे मराल से, कहा जाति कह गोत, तुम ऐसे बदरूपिया कहूँ न जग में होत। कहूँ न जग में होत महामैले मलखाना, और बैठ कचहरी जाए वेद मर्यादा न जाना। कह गिरधर कविराय सुनो ओ पंछी हौआ, धन्य मुल्क वह देश जहाँ के राजा कौआ। जहाँ कौआ राजा हो वहाँ हंसों का क्या काम। जहाँ मूर्खों का शासन हो वहाँ विद्वानों का सम्मान नहीं होता है। विद्वानों को ऐसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। ये गिरधर कविराय ने अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग चीज़ों पर, जो लोक की व्यवहार की बातें हैं उन पर कुंडलियाँ लिखी हैं। और यही कारण है कि गिरधर कविराय की कुंडलियाँ बहुत लोकप्रिय हैं। आज हमने गिरधर कविराय की ये 6 कुंडलियाँ आपको प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी ये आप अपनी टिप्पणी में लिखें। और गिरधर कविराय की और कुंडलियाँ आपको देखने हैं तो दूसरा वीडियो का लिंक इसी वीडियो में पड़ा हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप देख सकते हैं। और कविराय गिरधर के बारे में जो उनका परिचय है वो हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम शीघ्र ही मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, और गिरधर कविराय की हम और भी कुंडलियाँ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इन कुंडलियों को सुने। नमस्कार।